नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं इस वक्त की ताजा और बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गरीबों को नवंबर के बाद मुफ्त राशन देने पर संशय है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने शुक्रवार को बताया कि इस स्कीम के तहत नवंबर के बाद भी गरीबों को राशन दिए जाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। बता दें, बीते साल ही केंद्र सरकार की ओर से इस स्कीम के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। इसी साल जून में पीएम नरेंद्र मोदी की ओर से इस स्कीम को नवंबर तक बढ़ाने का ऐलान किया गया था। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा कि अर्थव्यवस्था अब सुधार की ओर बढ़ रही है। ऐसे में पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के विस्तार का कोई प्लान नहीं है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। यहां उन्होंने भोलेनाथ का रुद्राभिषेक करने के बाद लोगों को भी संबोधित किया। राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए पीएम मोदी ने यहां अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के युवाओं से यह भी कहा कि अब पहाड़ का पानी और जवानी दोनों उत्तराखंड के काम आएंगे। पीएम मोदी ने उत्तराखंड में हुए विकास कार्यों के बारे में कहा कि 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि भविष्य में यहां केदारनाथ तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सकें, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि पास में ही मौजूद हेमकुंड साहिब के दर्शन आसान करने के लिए भी रोप वे बनाने की तैयारी चल रही है। वहीं पीएम मोदी ने अपने संबोधन में दूसरे धार्मिक स्थानों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अब हमारी सांस्कृतिक विरासतों को, आस्था के केंद्रों को उसी गौरव भाव से देखा जा रहा है जैसा देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अयोध्या को उसका गौरव वापस मिल रहा है, वहीं काशी का भी कायाकल्प हो रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब अगला दशक उत्तराखंड का है। उधर रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन और एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी अब भारत के साथ साथ लंदन में रहने वाले हैं। उनके इस घर में 49 बेडरूम हैं। 300 एकड़ इस जमीन को 592 करोड़ रुपए में अंबानी ने खरीदा है। एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक भविष्य में मुकेश अंबानी और उनका परिवार मुंबई और लंदन दोनों जगहों पर बारी बारी से रहेगा। मुकेश अंबानी बर्किंघम शायर में स्टोक पार्क के पास तकरीबन 300 एकड़ जमीन पर आलीशान घर बनाएंगे। इस साल की शुरुआत में करीब 592 करोड़ रुपए में इस जमीन की खरीदारी की गई थी। रिपोर्ट में लिखा है कि महामारी में लॉकडाउन के दौरान इस परिवार को दूसरे घर की जरूरत महसूस हुई थी। सूत्रों के मुताबिक मुकेश अंबानी का परिवार इस साल की दिवाली लंदन स्थित नए घर पर मनाया। उन्होंने बताया कि अगले साल के अप्रैल महीने तक उनका परिवार लंदन में शिफ्ट कर सकता है। पिछले 2-2.5 महीने से मुकेश अंबानी का परिवार मुंबई से बाहर है, इसलिए इस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें, ब्लूमबर्ग बिलियनियर की रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी इस समय दुनिया में 11वीं रैंक पर सबसे अमीर बिजनेसमैन हैं। उनकी नेटवर्थ 7 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है। वहीं T20 वर्ल्ड कप 2021 में शुक्रवार का दूसरा मुकाबला टीम इंडिया और स्कॉटलैंड के बीच खेला जा रहा है। भारत के लिए इस मुकाबले में भी बड़ी जीत उतनी ही ज़रूरी है जितनी कि अफगानिस्तान के खिलाफ थी। साथ ही ये भी दुआ करना होगा कि आगे सब कुछ अच्छा हो, तभी सेमीफाइनल का टिकट पक्का होता दिख सकता है। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम पर शाम 7:30 बजे से खेला जा रहा है। इस टूर्नामेंट में भारत का दुबई में ये तीसरा मैच है। इससे पहले भारत यहाँ खेले 2 मुकाबले गंवा चुका है। पहले मैच में उसे पाकिस्तान के हाथों हार मिली थी, जबकि दूसरे मुकाबले में न्यूजीलैंड से शिकस्त मिली थी। बता दें, भारत और स्कॉटलैंड दोनों ही टीमें आज टूर्नामेंट में अपना अपना चौथा मैच खेल रही हैं। इससे पहले खेले 3 मुकाबलों में भारत 1 जीता और 2 हारा है और वो ग्रुप बी की अंक तालिका में चौथे नंबर पर है। वहीं स्कॉटलैंड की टीम की जीत का अभी खाता नहीं खुला है। इस टीम ने अब तक खेले अपने सभी 3 मुकाबले गंवा दिए हैं। यही वजह है कि पॉइंट्स टेबल में इसकी पोजीशन सबसे नीचे है और इस सेमीफाइनल की दौड़ से भी बाहर हो गई है। उधर न्यूजीलैंड और नामीबिया के खिलाफ खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने नामीबिया को हरा दिया है। वहीं क्रूज ड्रग्स केस में जमानत पर चल रहे आर्यन खान ने शुक्रवार को एनसीबी के दफ्तर पहुंचकर हाजिरी लगाई। आर्यन के साथ उनके बॉडीगार्ड रवि सिंह भी मौजूद थे। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने आर्यन को 14 शर्तों के साथ जमानत दी थी। इसमें एक शर्त ये भी है कि हर शुक्रवार दोपहर 11 से 2 बजे के बीच एनसीबी ऑफिस पहुंचकर उन्हें हाजिरी लगानी होगी। बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला ने जेल पहुंचकर आर्यन के लिए बेल बॉन्ड भरा था।
वैसे सेशंस कोर्ट में आर्यन के लिए कटघरे में खड़ी हुई थी और उनकी जमानती बनने की बात कही थी। एक्ट्रेस की ओर से उनके वकील सतीश मान शिंदे ने कोर्ट को बताया था कि उनका नाम पासपोर्ट पर दर्ज है, उनका आधार कार्ड भी जोड़ा गया है। वे आर्यन खान के लिए श्योरिटी दे रही हैं। वे आर्यन के पिता को प्रोफेशनली सहयोगी हैं और आर्यन को उनके जन्म से जानती हैं। जज ने जूही के सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए थे और उसके बाद आर्यन का बेल बॉन्ड जारी कर दिया था। अब बात कर लेते हैं भारत में कोरोना की स्थिति की। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 12,729 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा बढ़कर 3,43,33,754 पर पहुंच गया है। बता दें, पिछले एक दिन में कोरोना से करीब 221 मरीजों की मौत हुई है, जबकि कोरोना से कुल मरने वालों की संख्या बढ़कर 4,59,873 पर पहुंच गई है। वहीं देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो एक्टिव मरीजों की संख्या 1,48,922 रह गई है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।